मैम एक एक्सपीरियंस एजुकेटर एंड शी इज अ कंटेंट डेवलपर और ये पिछले 15 साल से कंप्यूटर साइंस और आईटी एजुकेशन के लिए कंटेंट को डेवलप कर रही है। इस समय ये इन्वेंटेड एजुकेशन में एडिटोरियल हेड्स की तरह है। शी स्पेशलाइजेज इन पाइथन, data science, AI, and computational. She has also co-authored several books और इन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स और वेबिनार्स भी किए हैं जो एआई पे, कोडिंग पे, साइबर सिक्योरिटी और एनईपी 2020 पे। She has a strong interest in quantum computing and she is also learning and expanding her expertise. Her qualifications include BCA, software engineering, and a data science. तो डू एंजॉय दिस सेशन। इस सेशन को आप अच्छे से सुनिएगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो चैट बॉक्स को यूज कीजिएगा, प्लीज स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ मत करिएगा। तो वेलकम अगेन टू द सेशन एंड वेलकम मीनाक्षी मैम। Thank you, Niharika. Welcome everyone and good morning, good afternoon to everyone. I hope all of you are enjoying your holidays. And please let me know one thing, Niharika ma'am, am I audible properly? यस मैम, यू आर ऑडिबल। Okay, thank you so much. So students, अभी आप लोग समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे एंड आई नो एंड दिस इज अ राइट टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स, स्पेशली कोडिंग में जब हमें एक ऐसा ब्लॉक बेस्ड प्लेटफॉर्म हमें मिले जिसकी हेल्प से आप स्टोरीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपने गेम्स भी बना सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज ऑल दिस थिंग और उसके बाद आप बहुत अच्छा एक अपना क्रिएटिव बना के जब आप स्कूल जाएं तो अपने मैम को भी दिखाएं, राइट? तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं सेशन में, ठीक है, बिकॉज वी हैव वेरी लेस ऑफ टाइम। हमारा सेशन है स्क्रैच के ऊपर। स्क्रैच आई होप अपनी स्कूल में अपनी क्लास में आप लोग ऑलरेडी सीख रहे होंगे। इसको हम थोड़ा और बेटर वे में, थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे। आई नो आप लोग एक्सप्लोर करते होंगे, लेकिन हमारे पास इसमें ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे हम अपनी स्टोरीज को, एनिमेशन को और क्रिएटिवली दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा ये जानेंगे स्क्रैच होता क्या है। जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनके लिए भी एक इंट्रोडक्शन है, राइट? क्लास इज अ फन विजुअल वे टू लर्न कोडिंग। अब हम कोडिंग क्यों करते हैं? देखो कोडिंग क्या होता है, बेसिकली वी वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, राइट? क्योंकि कंप्यूटर में कभी आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा होगा, कंप्यूटर वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोग्राम बना के देते हैं, ठीक है? तो वो इंस्ट्रक्शन भी हमें सीखने पड़ेंगे क्योंकि आपस में तो हम अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, राइट? हमारे पास इंग्लिश है, हिंदी है, बट जब हमें कंप्यूटर से बात करनी होती है तो हमें उसके लिए भी कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स, कुछ लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं। तो स्क्रैच एक बेस है। जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आगे चल के जब सॉफ्टवेयर लाइन में जाएंगे, टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन करेंगे, तो उसका पहला स्टेप सोचो कि ये वो स्क्रैच है जिससे आप लॉजिक बिल्डिंग सीखोगे। आप देखोगे कि हम छोटे छोटे हम एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, गेम्स कैसे बना सकते हैं। ये आपका स्किल डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? So as it is written, use blocks to make stories, games and animation. तो स्क्रैच आप अगर आपने इंटरफेस भी देखा होगा तो दिस इज द इंटरफेस ऑफ स्क्रैच। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम इसके एक इंटरफेस को समझ लेते हैं। द स्क्रीन जहाँ पे आप एक्चुअल वर्क करोगे, ठीक है? तो यू कैन सी यहाँ पे एक स्क्रैच का स्क्रीन है। ये जो आपको प्यारी सी कैट नजर आ रही है, बेसिकली ये स्प्राइट है, ठीक है? इसको हम स्प्राइट बोलते हैं, ये डिफॉल्ट करेक्टर है। ऐसे एक डिफॉल्ट मतलब कि जब आप स्क्रैच की स्क्रीन ओपन करोगे तो ये आपको हमेशा नजर आएगी, ठीक है? बट इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि हम अपने लाइब्रेरी है हमारे पास स्क्रैच की, जिसके थ्रू हम और भी स्प्राइट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? साथ के साथ आप अपने खुद के स्प्राइट ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी स्प्राइट्स डाल सकते हैं। साथ में ये आप विंडो देखो, यहाँ पे ये है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक पैनल, राइट? आपके पास 9 बिल्डिंग ब्लॉक है। इसकी हेल्प से हम मैजिक करते हैं, इसकी हेल्प से हम स्प्राइट को मूवमेंट करते हैं, इसका लुक चेंज करते हैं। हम अपनी अगर कोई स्टोरी बना रहे हैं, कोई एनिमेशन बना रहे हैं, तो हम अपना साउंड ऐड कर सकते हैं, हम इवेंट्स ऐड करते हैं, हम मैथ्स भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हम शेप भी बना सकते हैं, हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, हम अपने खुद के ब्लॉग भी बना सकते हैं। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? इसके साथ अगर हर ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो ये होता है, ये एरिया होता है आपका ब्लॉक पैलेट, राइट? अगर आप मोशन पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट द ऑल द ब्लॉक्स रिलेटेड टू दिस मोशन ब्लॉक। ऐसे ही अगर आप लुक्स पे क्लिक करोगे, साउंड पे करोगे, सभी के पास अपने काफी सारे ब्लॉक्स है, ठीक है? जिस बटन पे आप क्लिक करोगे, जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे,
उससे ही रिलेटेड आपके सामने ब्लॉक्स नजर आते हैं, राइट। ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट एरिया, राइट। दिस इज कॉल्ड अ स्टेज, जहाँ पे एक्चुअली सारा एक्शन होता है। और इस स्टेज में कुछ चीजें और भी होती हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। इसी स्टेज पे हमारी स्प्राइट मूव करती है। यहीं पर अगर हम ये जो कमांड्स लिखते हैं, ठीक है, ये देखिए जो है ना, ये हमने ड्रैग कर रखा है। हम जब ये कमांड इस एरिया पे लेकर आते हैं, तो इसी इंस्ट्रक्शन को, ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसको ये स्प्राइट फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि मूव 10 स्टेप, तो जब हम इसको ग्रीन फ्लैग को क्लिक करें या हम इस ब्लॉक्स को क्लिक करें, तो स्प्राइट उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, राइट। तो ये ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कोई भी एनिमेशन स्टोरेज या सबको बनाने के लिए। तो ये आपका एक एरिया है। अगर आपने कोई स्प्राइट लिया तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये दो नंबर नजर आ रहे होंगे, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या होता है? ये आप अपनी स्प्राइट की पोजीशन सेट करते हो। हमेशा याद रखना, जो आपका जो स्टेज होता है ना, वो कुछ नंबर्स में डिवाइड होता है। वो नंबर्स में क्यों डिवाइड होता है? ताकि हम स्प्राइट को एक पोजीशन दे सके, हम स्प्राइट की एक प्लेसमेंट कर सके, और कोडिंग के थ्रू भी उसको मूव करवा सके। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। दिस इज अ स्टेज एरिया। आप देख रहे हो इसमें नंबर नजर आ रहे हैं, ये स्टेज एरिया। इसमें नंबर क्यों है? ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपका स्प्राइट की पोजीशन इस समय क्या है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्प्राइट की पोजीशन x0 और y0, अभी स्प्राइट जो है इस पोजीशन पे है। हमेशा याद रखना, जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन, पहले बताते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल जो लाइन होती है, जो बिल्कुल ऐसे लाइन जाती है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो ऊपर से लेकर नीचे लाइन जाती है, उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। अगर हमें स्प्राइट को लेफ्ट में लेकर जाना है, ठीक है, जो हम अपनी कोडिंग से करेंगे, लेफ्ट में लेकर जाना है, तो इसमें हम नंबर डालेंगे माइनस की फॉर्म में। और अगर हमें राइट में लेकर जाना है, तो स्प्राइट का नंबर डालेंगे हम प्लस की फॉर्म में। जैसे यहाँ देखो, ये माइनस लिखा है, प्लस लिखा है। ऐसे ही अगर हमें ऊपर नीचे करना है स्प्राइट को, अगर इसकी पोजीशन ऊपर लेकर जानी है, नीचे लेकर जानी है, तो वहां भी प्लस माइनस का सीन। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम कोड करेंगे, तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि ये नंबर कैसे आ रहे हैं। नंबर स्टेज पे हमें दिखाई नहीं देंगे, पर नंबर स्टेज पर हैं ऑलरेडी। तो हम कुछ ब्लॉक्स के बारे में मैं आपको प्रॉपर एक उस पे लेकर जाती हूँ, इंटरफेस पे। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है। द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। प्लीज राइट यस if it is visible. यस, ओके। अब हम करते हैं एक्चुअल कोडिंग, ठीक है। अब देखो, ये हमारी स्प्राइट है, राइट। हम क्या करेंगे, हमें स्प्राइट को मूव करना है। हमारे पास ये सारे ब्लॉक्स हैं, मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम स्प्राइट को मूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से पहले मोशन पे जाएंगे। और क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्प्राइट सिलेक्टेड है, तो याद रखना, जब भी हमें कोड करना है तो हमें स्प्राइट को सिलेक्ट करना होगा। ऑलरेडी हमारी स्प्राइट सिलेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, मूव 10 स्टेप ऐसे ड्रैग करेंगे, राइट। अब हम इस ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, देखो कितनी बार मैं ब्लॉक पे क्लिक कर रही हूँ, इट इज मूविंग, राइट। अब मैं चाहती हूँ कि इसका थोड़ा सा ना, जैसे ये मूवमेंट एक बड़ा स्टैटिक सा जा रहा है। यहाँ आप जाओगे ना कॉस्ट्यूम में, तो आपको स्प्राइट की दो पोजीशन नजर आएंगी, जैसे वॉक करते हुए। ये पहला कॉस्ट्यूम है, जिसका दूसरा कॉस्ट्यूम है, यानी कि एक अवे, एक पोजीशन के लो, डिफरेंट पोज। हम चाहते हैं कि जब हम स्प्राइट को मूव करवाएं, तो वो एक वॉकिंग वे में चले। हम ऐसे ऐसे मूव थोड़ी ना करते कि एक पैर से मूव करते रहेंगे। हम भी तो जब मूव करते हैं, तो हमारे दोनों पैर वॉक करते हैं ना। तो उस केस में हम स्प्राइट को भी एक ऐसा लुक देंगे जिसमें ऐसा लगेगा कि स्प्राइट प्रॉपरली मूव कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम लुक्स में जाएंगे और यहाँ पे लेकर जाएंगे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, ओके। क्योंकि हमारी इस स्प्राइट के सिर्फ 2 कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम नंबर 1, कॉस्ट्यूम नंबर 2। और दोनों कॉस्ट्यूम ऐसे फील करवा रहे हैं कि चलते हुए स्प्राइट की हमने फोटो क्लिक कर ली हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये दोनों कॉस्ट्यूम, हम ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करेंगे। और जितनी बार स्प्राइट जब 10 स्टेप मूव करेगा, तो उसका कॉस्ट्यूम चेंज होगा, यानी कि उसकी वो पिक जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4, देखा आपने, हमने स्प्राइट को मूव करवाया। लेकिन यहाँ तो बार बार एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें बार बार बट इस ब्लॉक पे क्लिक करना पड़ रहा है।
हम चाहते हैं कुछ तो ऑटोमेटिक हो, कुछ तो ऑटोमेटिकली चले, तभी तो कोडिंग का मजा आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है कंट्रोल ब्लॉक, राइट। आप ये कंट्रोल ब्लॉक पे जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ब्लॉक मिलेगा फॉर एवर ब्लॉक। आप इस फॉर एवर ब्लॉक को ड्रैग करो। फॉर एवर का मतलब होता है कंटिन्यूअसली होते रहना, चलते रहना, चलते रहना, राइट। हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, राइट। अब हम देखते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं, ये देखो, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली चला और ये बहुत तेज वॉक कर रहा था। हमें तो उसकी स्पीड पे भी थोड़ा कंट्रोल करना है। दोबारा चला के दिखाती हूँ, देखो ये कैसे चल रहा है। सबके पास अगर अपना सिस्टम है तो आप साथ साथ ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। हमने दिया था फॉर एवर मोशन, ठीक है, लुक्स, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, ठीक है। ये देखो कैसे कैसे मूव कर रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है। अरे हमें इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हम चाहते हैं सब तेज ना भागे, ये थोड़ा सा वेट करके चले जैसे हम भी नॉर्मली चलते हैं। तो कंट्रोल में जाएंगे, और हमारे पास एक ब्लॉक है जो उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हम लेंगे वेट, हम इसे करवाएंगे थोड़ा वेट। वेट 1 सेकेंड का नहीं, हम भी 1 सेकेंड का थोड़ा ना वेट करते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0.2 सेकेंड्स ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसे वॉक करवाते हैं। देखो वॉक कर रहे हैं ना अभी, लेकिन बहुत स्लोली स्लोली कर रहे हैं, मतलब ठीक तरीके से कर रहे हैं, इतना स्लोली भी नहीं है, ठीक तरीके से कर रहे हैं। पर हमने ना एक बात नोट करी है, जब ये हम वॉक करवाते हैं इसे, और ये जब एज की तरफ जाता है, एज मतलब द साइड्स ऑफ द स्टेज, ठीक है, जब ये वहां जाएगा, उस केस में ये एज से टकराता है, आई मीन कोलैप्स करता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये एज से कोलैप्स कर रहा है, उसको एकदम टकरा रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक कर रहा है तो हम, हमारे पास एक ब्लॉक है, वी कॉल इट इफ ऑन एज बाउंस, ठीक है। ये देखो, ये आपको मोशन ब्लॉक से मिलेगा, जैसे ही एज पे करेंगे तो ये वापस मुड़ के वापस आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो आप, ये हमारे पास ब्लॉक है इफ ऑन एज बाउंस। एक चीज और दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और ब्लॉक लिया है, सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट टू राइट। अभी मैं इसके बिना चला के दिखाती हूँ आपको ये ब्लॉक प्रोग्राम। ये देखो, वैसे ये सही चल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब आपका स्प्राइट एज से एकदम टक्कर होती है इसकी, तो वो उल्टा चलना शुरू कर देता है, ठीक है। उस केस में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, सेट स्टाइल रोटेशन लेफ्ट टू राइट। आप इसे ड्रैग करोगे, यहाँ प्लेस करोगे, और ये मेक श्योर करेगा कि जब आपका स्प्राइट मूव करेगा तो वो रिवर्ट जब करेगा तो बिल्कुल सही तरीके से रिवर्ट करे, ऐसे अपसाइड डाउन होके रिवर्ट ना करे, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया सबको, हम कैसे कर सकते हैं। अब हम एक काम भी कर सकते हैं, हम इसको, पीछे का जो हमारा बैकड्रॉप है बिल्कुल वाइट वाइट है, राइट। हम इसमें एक इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं। तो हियर वी हैव अ ऑप्शन, चूज अ बैकड्रॉप। हियर वी हैव 4 ऑप्शन, चाहे तो आप लाइब्रेरी यूज कर लो, अपना खुद का भी बैकड्रॉप बना सकते हो, और अगर आपको कुछ इंटरनेट से बैकड्रॉप अच्छा लग रहा है तो आप वो डाउनलोड करके इसे भी अपलोड कर सकते हो। तो लेट्स डू इट। हम यहाँ लाइब्रेरी से लेते हैं, और मुझे ये बैकड्रॉप अच्छा लग रहा है, ब्लू स्काई, ठीक है। आप देखो,
ऐसे लग रहा है कि स्प्राइट बिल्कुल एक जगह है प्रॉपर, वहां पे मूव कर रहा है। तो देखा, हम एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, एक सिंपल सा हम एक अपना छोटा सा एक स्क्रैच का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ देख रहे होंगे ना, एक बार ये स्क्रीन भी चेक करो। जैसे जैसे स्प्राइट मूव कर रही है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। इधर भी देखो, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में स्टेज पे नंबर्स होते हैं, राइट। और जैसे ही लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अब जैसे ही लेफ्ट की तरफ जाएगा आपका स्प्राइट, यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। और राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अगर जब स्क्रैच, ये स्प्राइट जब आपकी राइट साइड जाएगी तो आपके पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से ऊपर नीचे अगर आपको स्प्राइट को लेकर जाना है, तब भी आप प्लस और माइनस का यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्प्राइट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो देख सकते हो, उसको क्लिक भी कर सकते हो, मोबाइल से पिक भी क्लिक कर सकते हो, और इसको ट्राई भी कर सकते हो। अब हम करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सा लाइक प्रोग्राम, और हम लोग उसके लिए एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। पहले मुझे आप चैट बॉक्स में लिख कर दो, आपको ये समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हम न्यू प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा डिफॉल्ट स्प्राइट है। हम एक नई स्प्राइट लेते हैं। इसको नई स्प्राइट को लेने से पहले वी हैव टू डिलीट दिस, तो यहाँ पे से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इट विल आस्क यू, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्प्राइट, से यस। ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज द स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी। हमारे पास जैसे बैकड्रॉप में ऑप्शन था कि हमारे पास कि हम अपना खुद का लाइब्रेरी से बैकड्रॉप ले, या अपना खुद का बैकड्रॉप ड्रॉ करें पेंट करके। देखो, पेंट करके आप ऐसे कर सकते हो, ये यहाँ पे ऑप्शन है। ये आपका पेंट एडिटर खुल जाएगा। अपना खुद का स्पाइड अगर आपने ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। अभी मैं लाइब्रेरी से ले रही हूँ। लाइब्रेरी से लेते लेट्स सी एक बैलेरिना, ठीक है। हम एक डांसिंग गर्ल बना, अब ये बैलेरिना है। हमने ये स्प्राइट लिया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका कॉस्ट्यूम चेक करो। कॉस्ट्यूम मतलब डिफरेंट पोजीशन, 1 2 3 4, ये डांस डिफरेंट डिफरेंट डांसिंग पोजीशन है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा बैकड्रॉप भी ले लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे and let's see, we'll take spotlight, ye this one, okay. Now we will place this sprite here. अब बैकड्रॉप भी अच्छा है और स्प्राइट की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना कोड करते हैं। हम क्या चाहेंगे, यहाँ कुछ म्यूजिक भी ऐड कर ले, और साथ के साथ हम चाहेंगे कि उस म्यूजिक पे हमारी स्प्राइट भी डांस करे। साथ के साथ हम ये चाहते हैं थोड़ा सा बैकड्रॉप भी ना डायनामिक हो, थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ अफेक्ट आते रहे। तो थोड़ा सा हम एक कोड करते हैं। अब आपको इसके साथ ही इवेंट ब्लॉक का बताते हैं, इवेंट क्या होता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी कोड रन करे वो तब रन करे जब मैं यहाँ ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूँ। हालांकि वी डू हैव ऑप्शन कि अगर हम ग्रीन फ्लैग भी देते हो सीधा ब्लॉक पे क्लिक कर दे, तब भी हमारा स्प्राइट मूव करेगा। बट वी वांट टू गिव सम इवेंट। जैसे इवेंट क्या हो गया, जैसे आपके घर में फैन है, लेकिन फैन को ऑन करने के लिए बटन होते हैं, ऑन ऑफ, राइट। तो वो एक इवेंट होता है कि बटन ऑन हुआ तो फैन चलेगा, बटन ऑफ हुआ तो फैन बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट बटन है, ग्रीन फ्लैग एंड स्टॉप बटन। इफ यू वांट कि आपकी स्प्राइट इवेंट पे चले, जब आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तब आपकी स्प्राइट चले, तो आपको क्या करना होगा कि उस इवेंट के अंदर प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो जैसे कि हमारा ये है इवेंट ब्लॉक, इसमें से हम सबसे पहले लेंगे व्हेन अ ग्रीन फ्लैग क्लिक। आप अपने ब्लॉक्स को पहचानना भी सीखो, इससे आपको कुछ चीजें और समझ में आएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे ब्लॉक्स की शेप थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे तो उसके ऊपर का जो हेड है ना, वो थोड़ा सा कैप या हेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब कि आप इसके नीचे तो आप ब्लॉक्स ऐड कर सकते हो, पर इसके ऊपर कोई ब्लॉक ऐड नहीं कर सकते। ये जब आप ब्लॉक यूज करोगे तो ये हमेशा टॉप पे रहेगा। इसको कभी भी दो ब्लॉक्स के बीच में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपका ये वाला ब्लॉक है,
दिस वेट ब्लॉक। सर आपके पास नॉच ऊपर भी है, नीचे भी है, इट हैज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नॉच। और आप क्या कर सकते हो कि आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो ब्लॉक, इसके नीचे भी लगा सकते हो। बट द मेन थिंग यहाँ यू नीड टू रिकॉग्नाइज, यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट ब्लॉक, ताकि आगे चल के जब आप ब्लॉक यूज करो तो कभी किसी तरीके की कोई गलती ना करो। ठीक है, तो लेट्स सी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्प्राइट ऑलरेडी है और हम इस स्प्राइट को डांस करवाना चाहते हैं। अब डांस हम चाहते हैं कि वो हमेशा कंटिन्यूअसली करती रहे, राइट। अब कंटिन्यूअसली किसी स्प्राइट को मूव करवाने के लिए या कोई एक्शन करवाने के लिए हमें कौन सा ब्लॉक लास्ट टाइम चूज किया था, बताओ, जब बेसिक प्रोग्राम बनाया था। यस, फॉरएवर, वेरी गुड, फॉरएवर ब्लॉक। हमने फॉरएवर ब्लॉक यूज किया था। तो इस दिस टाइम आल्सो वी विल गोइंग टू यूज द फॉरएवर ब्लॉक। कंट्रोल में जाएंगे एंड विल टेक ड्रैग फॉरएवर फ्रॉम इट एंड यहाँ प्लेस कर देंगे। ओके, नाउ आई वांट माय स्प्राइट टू डांस। अब डांस के लिए तो क्या है कि इसके जो डिफरेंट कॉस्ट्यूम है वही हमारी हेल्प कर सकते हैं। बार बार वो अपने डिफरेंट कॉस्ट्यूम में जाए और बार बार फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर फर्स्ट टू थ्री फोर, फिर फर्स्ट टू थ्री फोर, ऐसे ऐसे आइटरेट करती चली जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लुक्स में जाएंगे। आप इसमें से मुझे बताओ कि डिफरेंट कॉस्ट्यूम में जाने के लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, चलिए फटाफट बताओ। हमने अभी प्रीवियस में यूज किया था। विच ब्लॉक वी विल गोइंग टू यूज टू चेंज इट कॉस्ट्यूम? यस, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, वेरी गुड। यू विल यूज नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, राइट। अच्छा, लेकिन लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम हुई थी, जब हमने स्प्राइट का कॉस्ट्यूम चेंज किया था तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो रहा था। दिस टाइम वी वांट टू मूव इट ग्रेसफुली, डांस भी करे तो ग्रेसफुली करे। तो हमें कौन सा ब्लॉक यूज करना चाहिए, टेल मी फास्ट। विच ब्लॉक वी विल गोइंग टू यूज? अभी बताया हमने, यूज किया है। यस, यस, वेट ब्लॉक, गुड। कंट्रोल, वेट। थोड़ा सा वेट का टाइम हम कम कर देते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेट इट से 0.2। ओके, अब हम थोड़ा सा ये भी चाहते हैं कि हम कुछ, चलो पहले यहाँ तक मूव करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, हमारी स्प्राइट डांस तो कर रही है पर म्यूजिक नहीं है। पीछे म्यूजिक भी डालना चाहिए ना, तभी तो कुछ मजा आएगा। तो एक काम करते हैं कि हम इसमें म्यूजिक ऐड करते हैं। तो हियर वी हैव अ साउंड ब्लॉक। साउंड ब्लॉक में जाएंगे। इसमें आपको डिफॉल्ट तो म्यूजिक नजर आ रहा है, बट यू नो साउंड हम अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से स्प्राइट की लाइब्रेरीज है, बैकड्रॉप्स की लाइब्रेरीज है, उसी तरीके से साउंड को ऐड करने की भी लाइब्रेरीज है। लेट्स डू इट। साउंड टैब में जाएंगे, विल क्लिक इट हियर, यहाँ से क्लिक करेंगे एंड सपोज आई सर्च डांस, ठीक है। ओके, ओके, अभी मैंने ये सिलेक्ट किया। अब इस इधर जो है मेरा जो ब्लॉक है, साउंड ब्लॉक, उसमें ऑटोमेटिकली ये साउंड ऐड हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ ट्रैक कर लेते हैं। स्टार्ट साउंड, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास साउंड को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ ब्लॉक्स हैं। तो हम चाहें तो उसकी पिच थोड़ा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज पिच इफेक्ट बाय 10, ठीक है। हमेशा जैसे सॉन्ग प्ले होगा उसका पिच भी चेंज होता चला जाएगा, राइट। तो लेट्स सी कि हम इसे, अब ये कैसे लगेगा हमारा। आई थिंक सबको ये साउंड सुनाई दे रहा है, ऑडिबल है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी इंटरेस्टिंग करते हैं। हम जब इसको प्ले कर रहे हैं तो ये वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे होता है ना डीजे में डिस्को, वही लाइट्स होती है, वो इफेक्ट भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड पे कोड करेंगे, स्प्राइट पे कोड नहीं करेंगे। अभी तक हमने सारा जो कोड किया है वो स्प्राइट पे किया है। हमने बैलेरिना को सिलेक्ट किया था, उसके ऊपर ये सारा कोड प्लेस किया है। नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल क्लिक हियर, क्लिक ऑन दिस ब्लैक बैकड्रॉप, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से लेंगे हम इवेंट व्हेन द ग्रीन फ्लैग क्लिक। और अब हम लुक्स पे जाएंगे। आप माइंड इट, आपकी स्प्राइट के लिए कुछ ब्लॉक्स ज्यादा होते हैं लेकिन बैकड्रॉप के लिए ब्लॉक्स कुछ कम होते हैं, और आपको बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, ठीक है, आई पुट इट हियर।
Now let me play the green flag again. बट देखा आपने, सिर्फ एक ही बार बैकग्राउंड चेंज हुआ। आई वांट कि बैकग्राउंड ना अपने आप ही चेंज होता रहे, बार 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 बार। तो क्या करना चाहिए, कौन सा ब्लॉक यूज करना चाहिए? Continuously, I want the background to change. Yes, forever, forever block. Right. Control, forever, and place this block inside this block and snap it below this when a green flag click, and let it see now. And okay. कैसा लगा? इंटरेस्टिंग। ऐसा हम छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। देखो हमने क्या क्या ब्लॉक यूज कर लिए तब तक। हमने मोशन ब्लॉक यूज कर लिया, हमने लुक्स का ब्लॉक यूज कर लिया, हमने इवेंट भी यूज किया, हमने कंट्रोल भी यूज किया। हम 4 5 ब्लॉक्स तो यूज कर ही चुके हैं। ठीक है। अब हम कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी तो आपने ये ग्रीन फ्लैग को देख लिया कि ग्रीन फ्लैग क्लिक, इसके ऊपर हमने सारा कोड किया। अब हम देखते हैं कि हम कुछ दूसरा इवेंट यूज करें, यानी कि जब हम दूसरा इवेंट हमारा होगा जब हम स्प्राइट को क्लिक करें या स्टेज को क्लिक करें। ठीक है, तो विल डू अकॉर्डिंगली। ओके, तो अब एक नया प्रोग्राम लेकर जाते हैं हम। ओके, तो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिलीट द स्प्राइट। कैसे करेंगे डिलीट? बताओ डिलीट कैसे करेंगे स्प्राइट? चैट पे मेंशन करो। हाउ वी विल गोइंग टू डिलीट द स्प्राइट? चैट बॉक्स को यूज करो क्वेरी के लिए, चैट बॉक्स को यूज करो अपना कंफर्मेशन देने के लिए। ठीक है, चैट बॉक्स को नॉर्मली चैट करने के लिए यूज मत करो। ठीक है, क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ओके, क्लिक करेंगे, इट विल आस्क आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्प्राइट? यस। हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे 5 मिनट्स का, जिसमें आपकी क्वेरीज को एंटरटेन कर लेंगे। राइट, अभी हम फ्लो में थोड़ा लेकर जा रहे हैं, तो आप 5 मिनट्स लास्ट में, हम 40 तक इसको कवर करके 5 मिनट्स हम क्वेरी को एंटरटेन कर लेंगे। राइट, नाउ विल डू वन थिंग। अब हमें साइट एक फिर से लाइब्रेरी से लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम एक एनिमल लेते हैं, मंकी लेते हैं। ठीक है, ओके, मंकी के कॉस्ट्यूम चेक कर लेते हैं। मंकी के भी 1 2 3 3 कॉस्ट्यूम है। ठीक है, अभी तक आपने लुक्स में देखा होगा कि नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाने के लिए हम लोग नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ऑप्शन का यूज करते हैं। पर आपके पास ना एक और कंट्रोल है। वो क्या करेगा कि आपके जो स्प्राइट का जो कॉस्ट्यूम है, स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम पे अगर आपको जाना है तो वहां के लिए भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट करते हैं, स्विच कॉस्ट्यूम टू ABC, अगर हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को लेंगे तो वो हमेशा एक सीक्वेंस से चलेगा, A B C A B C। बट वी वांट कि नहीं, हमें बी तो चाहिए नहीं, हम चाहते हैं ए यूज करने के बाद सीधा जो है वो सी पे आ जाए। ठीक है, बी को यूज ही ना करे। इन दैट केस वी हैव अनदर कंट्रोल, स्विच कॉस्ट्यूम, जहां आप स्पेसिफिकली अपना जो कॉस्ट्यूम है वो उसको ऑप्ट कर सकते हो कि नहीं हमें ए चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद हमें सी चाहिए, लेकिन हमें बी नहीं चाहिए, तो आप स्पेसिफिकली इस ब्लॉक को यूज कर सकते हो। अब हम इसमें एक और नई चीज यूज करेंगे, वो ये कि हम अपना इवेंट चेंज करेंगे। अभी तक आपने ग्रीन फ्लैग क्लिक, ठीक है, उस पे किया था वर्क कि जब भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तभी आपका जो है वो एक्शन परफॉर्म होगा या प्रोग्राम रन होगा। नाउ वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। वी वांट कि जब भी स्प्राइट क्लिक करूँ स्टेज पे तब इवेंट एक्सिक्यूट हो। ठीक है, तो फॉर दैट, इन दैट केस वी विल बी चेकिंग व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक। ओके, हम कहेंगे जब भी हम स्प्राइट पे क्लिक करें तब जो नीचे के जो हमारे ब्लॉक्स हैं जो हम लिखना चाह रहे हैं वो एक्सिक्यूट हो। राइट, तो आई वांट कि व्हेन द स्प्राइट इज क्लिक्ड, पहले वो अपना फर्स्ट जो कॉस्ट्यूम है उसमें रहे। जब भी हम स्प्राइट को क्लिक करेंगे वो कॉस्ट्यूम ए में रहे। इसके बाद हम क्या चाहेंगे,
वी वांट, एक आपका ऑप्शन होगा मोशन में ग्लाइड। ठीक है, अब आप ग्लाइड को देखना, ग्लाइड से आप क्या समझते हो? ग्लाइड से आप क्या समझते हो? ग्लाइड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? चैट बॉक्स में मेंशन करो। ग्लाइड करते हुए जाना, ठीक है। ऐसे ही एकदम नहीं जाना, सीधे ग्लाइड करते हुए, जैसे कि आप ग्लाइडिंग करते हो उस तरीके से जाना। इस तरीके से हम चाहते हैं हमारा मंकी जो है ना, ये राइट, ये भी ग्लाइड करते हुए किसी और पोजीशन पे जाए। एकदम भागते हुए नहीं कि जैसे एकदम पोजीशन चेंज कर ली, हम चाहते हैं कि अपनी पोजीशन बिल्कुल ग्लाइड तरीके से मूव करते हुए, ग्लाइड करते हुए चले, राइट। तो विल डू वन थिंग, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम मोशन ब्लॉक में जाएंगे एंड दिस टाइम विल टेक ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजिशन। जब भी आप स्लाइड पे क्लिक करो तो ये एक ग्लाइड करते हुए कोई भी स्टेज की रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा। स्पेसिफिक नहीं किया एक्स और वाई की बात हमने, हमने ये नहीं बताया कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हमने ये कहा जब भी हम स्लाइड पे से क्लिक करेंगे ना, तो ये देखो, ये किसी भी रैंडम पोजीशन पे जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक बैकड्रॉप भी ऐड करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और हो जाएगा। चलिए, लेट्स सी। ठीक है, अब हम इसमें चाहते हैं कि थोड़ा सा साउंड ऐड करें, और साथ के साथ चाहते हैं कि इसका ना एक बार और कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। तो कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए हम क्या जाएंगे, स्विच कॉस्ट्यूम टू मंकी सी। तो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साउंड ऐड करते हैं। अब देखो, सबसे अच्छी बात क्या है ना स्क्रैच की, जब भी आप कोई स्प्राइट लोगे ना, तो उस केस में जो उससे लेके जो कोई भी इसकी साउंड होगी, तो वो ऑटोमेटिकली साउंड टैब के ब्लॉक्स में फीड हो जाएगी। जस्ट ड्रैग इट हियर। ठीक है, नाउ डू वन थिंग, when the green when the sprite clicks, देखा? इंटरेस्टिंग। आप इसको गेम की तरह भी बना सकते हो, आगे जाके मैं सिखाऊंगी आपको आगे गेम भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हम पहले सीखेंगे। तो आप अपना कितना सी, अगर आपको ये बहुत अच्छे से सीखोगे, तो आप अपनी खुद की स्टोरीज और सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, एनिमेशन, गेम, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ब्लॉग्स आपने सीख लिए, एंड अब हम करते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाते हैं। आपने देखो मोशन ब्लॉक सीखा, लुक सीखा, साउंड, इवेंट कंट्रोल, ये सब हम सीख चुके हैं। जब नेक्स्ट कल का जो सेशन होगा उसमें कुछ हम बाकी के ब्लॉक्स भी कवर करेंगे, ठीक है। और लेट्स सी, छोटा मोटा कुछ और प्रोग्राम एक बनाते हैं हम। ये आपको समझ में आया? आज आप प्रैक्टिस करना, तभी आप कल के लिए रेडी रहोगे। चलिए, एक और ग्लाइड से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। एक और बनाते हैं ग्लाइड। फिर से एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। आपको एक और बात समझा देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको फाइल को सेव करना हो, फाइल पे जाएंगे, सेव टू योर कंप्यूटर करेंगे, राइट। इसके बाद आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होगी, राइट। डाउनलोड होगी, और आपको, आपके लिए वो पूछेगी नहीं आपसे कि आपको कहाँ सेव करना है। डाउनलोड होगी, डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगी, वहां से पिक करके आपको कहीं पर भी सेव करना है, आप उसे सेव करना। और अगर आपको कोई अपनी स्क्रैच की फाइल ओपन करनी है, तो कभी भी आप डायरेक्ट जो है फाइल पे डबल क्लिक मत करना। अगर फाइल आपने कोई प्रीवियसली बना रखी है, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, फाइल सेव टू योर कंप्यूटर, ठीक है। फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन यूज करें तो बिल्कुल डाउनलोड होगी वहां पे। अगर आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो वो आपसे आपका एक वो पूछ सकती है सेव करने का, ये कहाँ पे सेव करनी है। बट अगर आपको फाइल ओपन करनी है, तो हमेशा फाइल पे जाएंगे, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है, इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। फाइल ओपन करने का करेक्ट वे ये है। कई बार आपको लगेगा कि हम फाइल सेव कर रहे हैं, हम उस पर डबल क्लिक कर रहे हैं, फाइल ओपन नहीं हो रही। बट द बेस्ट वे एंड द करेक्ट वे टू ओपन द फाइल, जब आपकी फाइल जहां पर सेव है, आप यहाँ से जाएं, फाइल पे क्लिक करें, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, देन लोकेट योर फाइल, एंड देन क्लिक
क्लिक ऑन योर फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन, राइट। इतना आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब भी अगर कभी किया होगा तो ये छोटे से बेसिक स्टेप है जो हम करते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट वे है। एक छोटा सा हम और बना लेते हैं प्रोग्राम इसी ग्लाइड को यूज करते हुए, राइट। तो इसके लिए फाइल पे जाएंगे, अगेन वी विल क्लिक ऑन न्यू, राइट। नाउ लेट्स सी, ओके, let's take another slide and um, butterfly. Okay, okay, butterfly. Let's choose a backdrop also. ठीक है। अब हम छोटा सा कोड करते हैं और देखो छोटे से कोड में भी हमें कितना डिफरेंस मिलेगा। नाउ विल डू, ओके, इमेज लेते हैं हम ग्रीन फ्लैग का ही, एंड द ग्रीन फ्लैग क्लिक, तभी हमारा प्रोग्राम रन करें। देन वी वांट, ओके, अब मैं आपको ना एक और ब्लॉक सिखा देती हूँ, सेंसिंग ब्लॉक। बहुत एक ही ब्लॉक सिखा रही हूँ, उसका भी सिर्फ एक ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हम कल करेंगे बाकी के ब्लॉक्स का यूज, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जब जब ये माउस का पॉइंटर जहां जहां पेज पे मूव करेगा, साइट उसी को फॉलो करती चली जाए, राइट। हम जैसे जैसे माउस पॉइंटर को मूव करते चले जाएंगे, साइट वहां वहां उसे फॉलो करती चली जाएगी। तो उसके लिए आप देखो ऑप्शन मैम क्या यूज कर रहे हैं। अब देखो हम चाहते हैं कि ये जो भी हम काम चाहते हैं ये फॉर एवर होता रहे, कंटिन्यूअसली होता रहे। तो अब तो आपको समझ में आ गया ना, जो भी काम हम चाहते हैं कि हमारे इसमें फॉर एवर होता रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक ही ब्लॉक है जो उसको फॉर एवर करता रहेगा, दैट इज फॉर एवर ब्लॉक। ये आपको मिलेगा कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, आप ट्रैक करोगे फॉर एवर ब्लॉक, राइट। इसके बाद अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम और करेंगे, एक छोटा सा चीज के बारे में और जानेंगे। हम यहाँ पे एक कंडीशन कंडीशन देंगे, ठीक है। हम ये चाहेंगे कि जब भी, ये इज अ कंडीशन, जब भी मेरा माउस पॉइंटर इस स्टेज पे रहेगा और स्टेज पे मूव करेगा, तभी ये बटरफ्लाई मूव करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने माउस पॉइंटर को स्टेज पे नहीं रखा तो बाहर हो गया, तो बटरफ्लाई मूव नहीं करनी चाहिए। तो एक कंडीशन है, मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ, एक कंडीशन दे रही हूँ, और उस कंडीशन, जब हम अपने प्रोग्राम में, स्क्रैच में जब कोई कंडीशन देते हैं, तो किसी को पता है कि हम कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं, टेल मी। हम चाहते हैं कि कंडीशन पे वर्क करे, ठीक है। तो उसका जब हम कोई कंडीशन देते हैं कि ठीक है, अगर ये माउस पॉइंटर स्टेज पे जब होगा ये तभी मूव करे, तो उस केस में हम क्या कंडीशन, तो हम कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं जब ये माउस पॉइंटर स्टेज से बाहर होगा, ठीक है। तो उस केस में ये बटरफ्लाई मूव नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब मेरा पॉइंटर स्टेज पर होगा तब ये बटरफ्लाई मूव करनी चाहिए। इन दैट केस कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं, अगर आपने पढ़ा है थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, तो बताओ कौन सा ब्लॉक होता है, जल्दी बताओ। डज एनीवन नो? चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो आप। वी कैन यूज इफ ब्लॉक, ठीक है। इसको याद रखना, कल भी हम जब प्रोग्राम करेंगे तो हम इस ब्लॉक का काफी यूज करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, अगर आपने इस कंडीशन को फुलफिल किया तो आपका ये स्टेज पे मूव करेगी बटरफ्लाई, लेकिन अगर नहीं किया तो बटरफ्लाई मूव नहीं करेगी स्टेज पे। तो अब हम करते हैं इफ ब्लॉक को हम फॉरएवर ब्लॉक के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। और अब हम एक सेंसिंग में जाते हैं। सेंसिंग ब्लॉक में ना वो सारे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि अपने आसपास किसी, सेंस का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करना, उसके ऊपर कोई एक्शन करना, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम सेंसिंग ब्लॉक का यूज करेंगे, जिसके पास ऐसे काफी ब्लॉक्स हैं जो सेंस के ऊपर मतलब एक सेंसर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये हमारा जो एक कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि एकदम माउस डाउन, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तो स्टेज पे आता है माउस, ठीक है। अगर माउस डाउन है तो जो हम इसके अंदर अभी ब्लॉक यूज करने वाले हैं ना, वो तब रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ मोशन में जाती हूँ और यहाँ पे विल डू वन थिंग, ग्लाइड, ठीक है।
माउस एक्स, माउस वाई, ठीक है। Now snap it below the this when the green flag click. अब देखते हैं। क्या ये आपको नजर आ रहा है? जहां जहां मेरा माउस का पॉइंटर जा रहा है, ये वहां वहां बटरफ्लाई मूव कर रही है। ये कैसे हुआ? देखो ब्लॉक्स देखो। बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, हमने ग्रीन फ्लैग वाला ब्लॉक्स लिया। हमने चाहा, हम फॉरएवर कब यूज करते हैं? जब कंटिन्यूअसली कोई काम चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कंडीशन दी। देखो अब मेरा जो माउस है ना, वो स्टेज के बाहर है। मैं यहाँ कितनी बार भी क्लिक कर लूँ, बटरफ्लाई मूव नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं स्टेज के अंदर हूँ, ठीक है, मेरा माउस स्टेज के अंदर है, तो जितनी बार भी मैं क्लिक करूंगी ये बटरफ्लाई उतनी बार उसकी पोजीशन पे जाएगी। अब देखो हमें नीचे कोड दे रखा है। अगर इफ द माउस डाउन, मतलब कि फॉर द स्टेज पे और आई एम क्लिकिंग ऑन द स्टेज, तभी ग्लाइड करते हुए, यानी ग्लाइड करते हुए माउस की एक्स और वाई पोजीशन पे जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो स्टेज है वो एक्स और वाई में डिवाइड होता है, नंबर्स में डिवाइड होता है। तो जहां जहां माउस की एक्स और वाई की पोजीशन होगी, ये ग्लाइड करते हुए वहीं जाएगी। आपको ये कोड समझ में आया है कैसे वर्क कर रहा है? देखो ध्यान से देखो, ये फॉरएवर है। फॉरएवर मतलब कि जितनी बार जब तक प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करूंगी, तब तक ये फॉरएवर ही चलता रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ हमने सेंसिंग ब्लॉक से लिया माउस एक्स एंड माउस वाई, मतलब कि जहां जहां मैं माउस को मूव कर रही हूँ स्टेज पे, इसकी एक एक्स और वाई की पोजीशन सेट हो रही है, ठीक है। देखो नीचे एक्स और वाई की पोजीशन, ये जिस तरीके से मेरी माउस की पोजीशन जा रही है, उसी तरीके से साइड भी वहीं वहीं मूव कर रही है। इट विल गो, इट विल ग्लो भी नहीं, ग्लाइड, ग्लाइड करते हुए, ठीक है, पहुंचेगी एक्स एंड वाई पोजीशन पे। डिड यू गेट इट? तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक क्वेश्चन आंसर का राउंड है, राइट। ये हमने आज का अपना सेशन कंप्लीट किया। आज के सेशन में इतना ही है हमारा। कल हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। हम आप कोई क्वेश्चन आंसर, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो सूर्य प्लीज चेक द सेम। जिनका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप अपना चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। उसके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम मेरा हो नहीं रहा है मैम, मैंने सब कुछ किया है बट मेरा हो नहीं रहा है। यही वाला आपने कोड रन किया था? यस मैम, मैम मैंने बाकी दो प्रोग्राम्स किए थे बट मैम वो हो मेरा हो गया, मैम ये नहीं हाँ हो रहा हाँ। है। तो आप ये आपने सारे ब्लॉक्स यूज करे या फिर कुछ रह गया, मिस है? आपने यहाँ माउस एक तो माउस वाई लिखा है, मतलब यहाँ से ड्रैग किया सेंसिंग से। यस मैम। आपका कोड पूरा कंप्लीट है? यस मैम। अच्छा एक काम करो, समटाइम इट हैपेंस। अगर आप ऑनलाइन में वर्क कर रहे हो, ऑफलाइन में वर्क कर रहे हो? ऑफलाइन आपने मैम, डाउनलोड, ऑफलाइन मैम, आप ऑफलाइन। एक बार रिफ्रेश करो। कई बार हैंग हो जाता है सिस्टम, पे प्रॉब्लम आ जाती है, तभी प्रॉब्लम होती है। और आप एक बार स्क्रीनशॉट जरा भेजना चैट बॉक्स में, अगर पॉसिबल है तो। आप अपने अपने स्क्रीनशॉट क्लिक करके भी चैट बॉक्स में भेज सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप एक बार इसको रिफ्रेश कर लेना, और वी कैन डू वन थिंग कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, कल जब हम सेशन लेंगे तो एक बार वहां पे आप सेंड कर देना, अगर अभी नहीं पॉसिबल है तो, ठीक है। आप मैम इसको एक बार रीस्टार्ट करके देखना। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस अगेन? दिस ब्लॉक, यस, ऑल मैम। ओके आई, ओके आई टेल यू। बेटा इसमें क्या किया है कि हमने ये दिखाया है कि एक ना, और आपकी प्रोग्रामिंग होता है कंस्ट्रक्ट इफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। इफ प्रोग्रामिंग जो होता है, इफ ब्लॉक जो होता है, वो उस तरीके से वर्क करता है कि अगर कोई कंडीशन होगी, ठीक है, इफ देयर इज सम सिचुएशन, तो ये एग्जीक्यूट करेगा कोड, वरना ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि हमने एक बटरफ्लाई लिया
और साथ में हमने बैकड्रॉप ले लिया, ठीक है, ये तो आप इतना तो आप समझ गए हो। अब हमारा जो एक मेन पर्पस है वो ये है कि हम जब भी बटर अपना कोई जो माउस है अगर हम स्टेज पे लेकर जाएं और उस पे क्लिक करें, ठीक है, तो ये जहां जहां मेरा माउस जा रहा है वहां वहां ये बटरफ्लाई उसको फॉलो करे, ठीक है। इन दैट केस हमारे पास एक कोडिंग होती है, जैसे ग्रीन फ्लैग क्लिक तो आपको पता है। हम ये इफ ब्लॉक को यूज करेंगे जिसका कंट्रोल हमें यहीं से मिल जाएगा, इफ एंड सेंसिंग में जाके हम माउस डाउन, ठीक है। ये जो माउस डाउन करके जो ब्लॉक होता है ना, ये चेक करता है क्या हमारा जो माउस का जो पॉइंटर है क्या हमने वो क्लिक किया है कि नहीं किया, सेंस करता है स्टेज पे। अगर ये हमने क्लिक किया है तो ये बटरफ्लाई जो नीचे अंदर वाला जो जो भी कोड हम लिखेंगे इसके अंदर वो तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अब जैसे कि ये जो माउस पॉइंटर है ये बाहर की साइड है, स्टेज के बाहर की साइड है, ये स्प्राइट मूव नहीं कर रही क्योंकि ये कोड ही रन नहीं कर रहा। लेकिन होगा क्या अगर मैं यहाँ पे स्टेज पे माउस को लेकर जाऊंगी, ग्रीन फ्लैग को क्लिक भी करूंगी और जब माउस को लेकर जाऊंगी और क्लिक करूंगी तो ये नीचे वाला कोड रन करेगा। और ये नीचे वाला कोड क्या कहता है, वो कहता है कि जो बटरफ्लाई है वो ग्लाइड करते हुए जाए, माउस को फॉलो करे Excuse me, जहां ma'am. जहां माउस जा रहा है। हाँ जी Ma'am, what is the meaning of variables in the code list? बेटा, कल का सेशन वी विल गोइंग टू कवर वेरिएबल्स, राइट, वी विल कवर बोथ दिस लाइक ऑल द रिमेनिंग ऑपरेट लाइक द ब्लॉक्स, ऑपरेटर ब्लॉक्स, वेरिएबल ब्लॉक्स एंड माय ब्लॉक्स, ओके। ये नेक्स्ट सेशन का स्केड्यूल है, अभी तो हम बेसिक कवर कर रहे हैं, डेफिनेटली वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। Okay, ma'am. So any more questions? मैम एक्सक्यूज मी मैम हाँ यस प्लीज बेटा, बोलिए बेटा। एक्सक्यूज मी मैम यस यस, मैम हाउ टू मेक कार्टून्स एंड एनिमेशंस दिस इज अ वेरी वेरी बिगनिंग। जब आपको हम नेक्स्ट सेशन में और उसका जो एक थर्ड सेशन होगा तो वहां मैं एक प्रॉपर आपको गेम सिखाऊंगी, गेम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ अपना खुद का स्प्राइट बनाना है तो आप ये कॉस्ट्यूम में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना खुद का स्प्राइट ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी कार्टून ड्रॉ करना है उसको स्प्राइट की तरह यहाँ यूज कर सकते हो। ये तो ऑप्शन आप ट्राई करना करते हो अभी, ठीक है। अपना खुद का आप कुछ भी कार्टून बनाना है यहीं पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लिक करिए चूज अ स्प्राइट, पेंट अ स्प्राइट, ओके। ये आपका एडिटर खुल जाएगा और आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। मैम यस बेटा, मैम बोलिए बेटा। नेक्स्ट सेशन बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा लाउडली बोलिए। we can make our own blocks in the next session. आप चैट बॉक्स में लिखो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज का सेशन आपको क्लियर हो गया सबको? एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए। मैम आप मेरी पीछे वाली स्क्रीन देख रहे हो? आपके पीछे बेटा आपका नाम क्या है? मैम सक्षम सक्षम मैं ऐसे तो नहीं देख, उसमें क्या है बेटा, थोड़ा मुझे आइडिया दो। मैं अभी विजिबल नहीं हुआ। मैम मेरा नाम सक्षम है। हाँ। तो मैम मेरे इसका पीछे की ये आपने क्या स्क्रैच का कुछ प्रोग्राम बनाया है? मैम देखो मैम मेरा चल नहीं रहा है देखो ना। मैम आपको विजिबल हो रहा है? पर बहुत छोटा सा है बेटा, इसका ये विजिबल नहीं हो पा रहा मुझे। ये आपने क्या है तो कॉस्ट्यूम एडिटर खोला है या एक मिनट रुकिए रुकिए। तो ठीक, आप कोड पे लेकर जाओ, कोड पे लेकर जाओ। यस मैम कोड पे लेके चला गया। हम्म, तो बेटा जो एक वो ऑप्शन है वहाँ पे प्लस का मैग्नीफायर का, उसको करो। मैम कौन सा ऑप्शन? प्लस वहीं पर लगा हुआ है, साथ में नीचे देखेंगे ना मैग्नीफाई करने के लिए, जूम इन करने के लिए। आपने इसको दोबारा रीस्टार्ट किया था?
नो अच्छा मैम। आप एक काम करो, इसको रन करो और जो वहां पे माउस से क्लिक करो स्टेज पे, रन यस करो मैम, अब हो प्रोग्राम। रहा है। मैम हाँ हो बेटा रहा है, आपको हो रहा है, हो माउस, रहा है। हाँ जी क्लिक करना है, माउस ओके से, मैम। माउस से क्लिक करना है, ठीक है, गॉट इट। यस मैम। तो ठीक था आपका। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो शैल वी वाइंड अप द सेशन। कल मिलते हैं, सब लोग अपना अपना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय अभिमा।